हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8th एमपी बोर्ड इंग्लिश का 3rd चैप्टर, जिसका शीर्षक है, देखिए आपके सामने, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। कृतज्ञ कृतज्ञ जौहरी हिंदी में इसका मतलब होता है। तो हम लोग इसके अर्थ को पहले अच्छे से समझेंगे। हम आपको बताएंगे जो भी मीनिंग है आपके सामने, उसका भी अर्थ बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को नीचे दी गई लाल कलर की जो बटन है, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो कोई मैं वीडियो बनाता हूँ आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तथा एक बात और बताऊँ आपको कि जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सअप फेसबुक में कहीं से। हाँ, उनको भी बताइए कि इस चैनल में पढ़ाया जाता है, और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसका टाइटल क्या है लेसन 3 का, देखिए, अनग्रेटफुल ज्वेलर, कृतज्ञ जौहरी। तो सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। वंस देयर वाज ए पुअर वुड कटर, इसका अर्थ हुआ वंस देयर वाज ए पुअर वुड कटर। वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा या लकड़ी काटने वाला, ठीक। तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार एक लकड़ी काटने वाला था, एक लकड़ी काटने वाला था। वंस का अर्थ हुआ एक बार, ठीक। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी, अर्थात वर्षा के दिनों में, अर्थात वर्षा के ऋतु के दौरान। ड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है, के दौरान। द रेनी सीजन अर्थात वर्षा के सीजन, वर्षा का सीजन, बरसात जिसको बोलते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान वह रुपए नहीं कमा सका, वह रुपए पैसे नहीं कमा सकता था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, कई दिनों और रातों तक उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, अर्थात उसके पास बहुत दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वह पैसा नहीं कमा रहा था। तो आगे देखिए क्या है। ही मेड ए लॉन्ग जर्नी ऑन फुट बाई सर्च इन क्या है, इन सर्च ऑफ सम जॉब। इसका अर्थ हुआ आपका, ही मेड ए लॉन्ग जर्नी, वह एक काम की तलाश में, अपने मतलब नौकरी या काम की तलाश के लिए एक यात्रा। अर्थ क्या हुआ, एक बार एक वुडकटर अर्थात लकड़हारा था। कुल जो इस पैराग्राफ है इसका अर्थ क्या आया आपके सामने। एक बार एक लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी, वह वर्षा के दिनों में रुपए नहीं कमा सका। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट, वह बिना खाए पिए बहुत दिनों एवं रातों से रह रहा था। ही मेड ए लॉन्ग जर्नी ऑन फुट, मतलब ऑन फुट का अर्थ हुआ पैदल ही, वह किसी काम की तलाश के लिए बाहर पैदल चल दिया, किसी यात्रा पर चल दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर कीजिए, भूलिए ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है अगला पैराग्राफ। ऑन द वे ही कैम अक्रॉस ए बेल, ऑन द वे ही कैम अक्रॉस ए बेल। तो इसका अर्थ हुआ रास्ते में उसे एक कुआं मिला। क्या हुआ इसका अर्थ, इस वाली लाइन का, रास्ते में उसे एक जाते समय कुआं मिला। व्हेन ही वाज पासिंग बाय द बेल ही हियर्ड, क्या हुआ, ही हियर्ड हेल्प। जब वह कुएं, व्हेन यानी जब, ही वाज पासिंग, जब वह कुएं के पास से निकल रहा था, पैदल ही जा रहा था, बेल के, बेल यानी क्या होता है, बेल का अर्थ होता है कुआं, WELL, इसका अर्थ क्या होता है, कुआं। तो जब वह कुएं के, इसका अर्थ हुआ जब वह कुएं के पास से जा रहा था तो उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी, उसको सुनाई दिया हेल्प अर्थात मदद करो, ठीक। अब आगे देखते हैं। द वुड कटर peeped into the bell, he saw a monkey, a tiger, a snake and a jeweler trapped in it। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लकड़हारा। इसका अर्थ क्या होता है, वुड कटर का अर्थ लकड़हारा पीप्ड इनटू द बेल, लकड़हारा जो था लकड़ी काटने वाला, उसने कुएं में झांक कर देखा। ही सा ए, तो क्या देखा उसने कुएं के अंदर, ही सा ए मंकी अर्थात एक बंदर, ए टाइगर अर्थात एक शेर, ए टाइगर का अर्थ क्या हुआ, एक चीता, ए स्नेक अर्थात एक सांप, एंड ए ज्वेलर अर्थात एक ज्वेलरी
ट्रैप्ड इन इट, अर्थात इस कुएं में इतने लोग फंसे हुए थे। एक ज्वेलरी फंसा था, एक मंकी, एक टाइगर, एक स्नेक, एक सांप इस कुएं में फंसे हुए थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगला पैराग्राफ है आपके सामने, देखिए यह इस चित्र में दिखाया भी गया है कि ये लकड़हारा है और इधर देख रहा है। इधर कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं, एक ज्वेलरी मनुष्य है, एक सांप दिखाई दे रहा है, एक चीता और एक बंदर दिखाई दे रहा है। तो अगला पैराग्राफ है, दे क्राइड अगेन, टेक अस आउट, द वुडकटर वाज इन ए फिक्स। इसका अर्थ हुआ कि वे यानी वे दोबारा चिल्लाए, क्राइड यानी चिल्लाए, अगेंस्ट वो दोबारा चिल्लाए, फिर से चिल्लाए, टेक अस आउट हमें बाहर निकालो, द वुडकटर वाज इन ए फिक्स। आगे क्या है आपका, देखिए द वुडकटर वाज इन ए फिक्स, अर्थात वुडकटर के मन में एक दुविधा आई। वह सोचा कि इफ द पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर, यदि मैं निकालता हूँ किसको, स्नेक यानी सांप को निकालता हूँ, एंड द टाइगर यानी चीते को बाहर निकालता हूँ, दे माइट किल हिम, वह मुझे अवश्य मार देंगे। क्या होगा इसका, दे माइट किल हिम, वह अवश्य मार सकते हैं। आगे देखिए क्या है, ही सैड व्हेन यू कम आउट यू विल बीट मी और किल मी। उसने पूछा, किसे पूछा, स्नेक और टाइगर से पूछा कि जब तुम बाहर आओगे तो मुझे काट लोगे या मार डालोगे। चीता और सांप ने कहा, तो क्या, द टाइगर एंड द स्नेक सैड, चीता एंड सांप, टाइगर यानी चीता, स्नेक यानी सांप, सैड यानी कहना, दोनों ने क्या कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस। इसका अर्थ क्या, वी आर नॉट सो थैंकलेस, मैं इतना कृतज्ञ नहीं, हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं। इसका अर्थ आपके सामने ये निकल के आ रहा है। आगे देखते हैं, एज टू हार्म आवर सेवियर्स, अर्थात हम अपने बचाने वाले को नुकसान पहुंचाएं, हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं। यहाँ से इसका अर्थ हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं कि हम अपने बचाने वाले को नुकसान पहुंचाएं। द वुडकटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, लकड़ी काटने वाले ने, इसका अर्थ हुआ लकड़ी काटने वाले ने सभी को, जो अंदर कुएं में फंसे हुए थे, सभी को बाहर निकाला। आगे देखिए बच्चों, दे थैंक्स हिम एंड सैड, उन्हें धन्यवाद, उन्होंने जो जितने भी थे, जैसे बंदर था और चीता था, सांप था और एक ज्वेलरी मनुष्य था, उन्होंने लकड़हारे को थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला, एंड इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू एंड वेंट अवे, अर्थात उन्होंने कहा यदि हम लोग तुम्हारी, क्या बोले वो लोग बोले कि यदि हम तुम्हारी कोई मदद कर सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। ऐसा कहकर वो लोग वेंट अवे, वहाँ से चले गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है आपके सामने बच्चों कि डेज पास्ट अर्थात दिन बीतते गए। द वुडकटर वाज कटिंग ए ट्री इन द फॉरेस्ट, ही वाज वेरी इनहास्टेड एंड हंग्री। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दिन बीतते गए। आगे देखिए, वह लकड़हारा, क्या, वह लकड़ी काटने वाला जंगल में एक पेड़ काट रहा था। देखिए, द वुडकटर वाज कटिंग यानी प्रेजेंट अर्थात पास्ट जो है कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, बास और मेन वर्ब के साथ आईएनजी। तो इसका अर्थ आपके सामने क्या हुआ, देखिए, द वुडकटर वाज कटिंग ए ट्री इन द फॉरेस्ट, लकड़हारा जंगल में एक पेड़ काट रहा था। ही वाज वेरी एक्सहाउस्टेड एंड हैंग्री, वह बहुत थका हुआ एवं भूखा था। क्या हुआ इसका अर्थ, ही वाज वेरी एक्सहाउस्टेड एंड हैंग्री, वह बहुत थका हुआ और भूखा था। आगे देखिए, ही स्टॉप्ड नियर ए ट्री, द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, हिंदी अर्थ क्या हुआ, ही स्टॉप्ड नियर ए ट्री, एक पेड़ के पास रुका, द मंकी सॉ हिम, बंदर ने उसको देखा, जिस बंदर को उसने निकाला था उसी बंदर ने उसको देखा, एंड हिम उसको देखा, एंड ड्रॉप्ड और सम स्वीट फ्रूट्स फ्रॉम हिम, और उसके लिए कुछ मीठे फल गिराए। यहाँ पास आपका ड्रॉप्ड का अर्थ क्या हुआ, गिराना या टपकाना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, लकड़ी काटने में उसको भरपेट खाया उस फल को और उसको एनर्जी मिली, उस जो थका हुआ था उसकी थकान दूर हुई। आगे देखते हैं अब। अगला है कि ही
ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, वह अपना काम पुनः स्टार्ट कर दिया। व्हील कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, वह जब वापस लौट रहा था उसको उसकी मुलाकात किससे हुई? उसकी मुलाकात उसी चीते से हुई जिसको उसने कुएं से निकाला था। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इसका अर्थ क्या हुआ? ऑर्नामेंट्स यानी गोल्ड के आभूषण बहुत सारे थे। तो हिंदी में इसका देख लीजिए। विल जब वो वापस लौट रहा था उसको उसी टाइगर से मुलाकात हुई। टाइगर ने उसके लिए उपहार में क्या दिया? एक सोने के बहुत सारे आभूषणों का एक सेट दिया। ठीक, तो इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। अगला देखिए आगे। द वुड कटर थॉट माई वरीज आर ओवर नाउ, तो वुड कटर ने सोचा कि हमको अब गोल्ड के बहुत सारे आभूषण मिल गए हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ तक इसका अर्थ आपका हुआ। आगे देखिए आपका क्या है कि आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मतलब मैं इस जो सोना दिया है, चीते द्वारा जो आभूषण दिए गए हैं उसको बेचकर बहुत सारा पैसा प्राप्त कर लूँगा। ठीक, आगे है बच्चों। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजली एंड comfortably. He went to the jeweler to sell the ornaments, अर्थात आई कैन, मैं अपना जीवन अच्छे से, आराम से और बड़े आराम के साथ व्यतीत कर सकता हूँ इन सोने को, इन आभूषणों को बेचकर। और वह किसके पास गया? वह ज्वेलरी के पास गया, उसी ज्वेलरी के पास गया और सोना बेचने के लिए। किस लिए गया? सोना बेचने के लिए ज्वेलरी के पास गया। अब देखिए आगे क्या हुआ इस कहानी में। यहाँ से आपका अगला पैराग्राफ है, देखिए। द ज्वेलर एट वंस टूक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, वह एक बार उस सोने के आभूषणों को देखा ज्वेलरी एंड सीधे राजा के पास गया। आगे है ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, महाराज योर हाइनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, अर्थात जो आपके आभूषण राजकुमारी के, आप राजा से क्या है, आपकी बेटी के जो आभूषण खोए हुए थे वो मिल चुके हैं। हैव बीन फाउंड अर्थात वह मिल चुके हैं। अगली लाइन है बच्चों। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, अर्थात वुड कटर को, लकड़हारे को अरेस्ट कर लिया गया और राजा के सैनिकों द्वारा अरेस्ट कर दिया गया, बंदी बना लिया गया और जेल खाने में पुट यानी रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? प्रिजन अर्थात जेल खाने में, जेल में डाल दिया गया। अगली लाइन है बच्चों। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, वह ज्वेलरी के कृतज्ञता के बारे में सोचा और सांप के बारे में सोचने लगा। जब वो सांप के बारे में सोचने लगा तो अगली लाइन में देखिए क्या है। द सांप अपीयर्ड एट वंस एंड सैड आई शैल बीट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड विथ योर एक्स एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका अर्थ क्या हुआ? जब वो लकड़हारा याद कर रहा था सफेरे को, मतलब सांप को याद कर रहा था, सांप को, तो सांप वहाँ प्रकट हो गया। अपीयर यानी प्रकट हो गया, प्रकट होगा वहीं। और क्या बोला? सांप बोला कि मैं रानी को, क्वीन, आई शैल बीट द क्वीन, मैं रानी को काट लूँगा। और सी विल नॉट कवर अनलेस, वह तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी को उसके माथे पर, उसके सर पर नहीं टच कर देते, अर्थात उसके माथे पर छुआ नहीं देते। जब तक कि तुम लकड़हारे को बोला कि अपने कुल्हाड़ी को टच कर दोगे तब वह रानी ठीक हो जाएगी और वह राजा तुम्हारी प्रशंसा करेगा। और क्या होगा? तुम राजा की कृपा को जीत सकोगे। योर एक्स एंड दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, राजा के कृपा को जीत सकते हो। ऐसा कहकर हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे, ऐसा कहकर सांप सर्प वहाँ से चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन बच्चों। द स्नेक बिट द क्वीन, अर्थात जो सांप था उसने रानी को डस लिया। बीट का अर्थ होता है डसना, काटना। ठीक, बीट का अर्थ क्या होता है? डसना, इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो जो सर्प था उसने द स्नेक बिट द क्वीन, रानी को काट लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ, देखिए नीचे क्या है? क्वीन, अर्थात
क्या हुआ इसका अर्थ? रानी के जीवन पर खतरे के बादल मंडराने लगे। रानी के जीवन में खतरे के बादल मंडराने, कब मंडराने लगे? जब सर्प ने रानी को डस लिया। आगे देखिए बच्चों, वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, मतलब राजा के दरबार में जो मंत्री और जो भी सैनिक थे, मंत्री थे, उनमें से एक ने बोला, क्या बोला? कि द वुडकटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, अर्थात जो वुडकटर, जो लकड़हारा आपके जेल खाने में कैद है, जिसको आपने कैद किया है, वो रानी के जीवन को बचा सकता है। कैन सेव द क्वींस लाइफ, रानी के जिंदगी और जीवन को बचा सकता है। अगली लाइन क्या है देखिए, कि एट वन द वुडकटर वाज कॉल्ड, इसका अर्थ क्या हुआ? कि लकड़हारे को जेल खाने से बुलाया गया। ही केम एंड टच द क्वींस फॉरहेड विथ हिज एक्स, वह आया और अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको क्वीन तथा रानी के सर पे टच करा दिया, छुआ दिया। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है रानी। सी रिकवर्ड फुल्ली, वह एकदम से ठीक हो गई। जो सर ने काट लिया था वो जहाँ जैसे ही लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उनके सर पर टच की, छुआई, वो एकदम से ठीक हो गई। अगली लाइन है बच्चों, द वुडकटर वॉज रिलीज्ड एंड द किंग गेव हिम हिज ऑर्नामेंट्स एंड ए लॉट्स ऑफ गोल्ड, अर्थात उसको लकड़हारे को फिर जेल से छोड़ दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। द वुडकटर वाज रिलीज, छोड़ दिया गया, और जो राजा था, जो उसके आभूषण को रख लिया गया था, उसके आभूषणों को जो शेर द्वारा दिया गया था, उसके आभूषण को दे दिया गया, लौटा दिया गया लकड़हारे को, और बहुत सारा और अलग से गोल्ड यानी सोना उसको इनाम के रूप में या खुश होकर राजा ने उसको दिया। इस पार्ट की अंतिम लाइन है आपके सामने, द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, अर्थात कृतज्ञ जौहरी अपने कृत्य से बहुत शर्मिंदा हुआ। असेम्ड यानी बहुत शर्मिंदा हुआ, जो कृत्य किया था, उसको फंसा दिया था लकड़हारे को, उस काम से वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो आपका ये पैराग्राफ, आपका ये पार्ट पूरा हुआ, हम आपको इसका अच्छे से अर्थ बता दिए हैं। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही बेस्ट वीडियो मिलेंगे इसमें। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दोस्त हों उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फ्री वीडियो कोर्स का फ़ायदा उठा सके। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, शेयर करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, तो कम से कम आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और जल्द ही आएगा, हो सकेगा कि हम आज या कल आपके लिए उपलब्ध करा दें, ठीक है। यदि आपको और भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।